अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आज हम बना रहे हैं प्रोसेस चीज़, जिसे आप इजीली घर में बना सकते हैं विदाउट रेनेट के, और तमाम वही चीज़ें इसके अंदर डलेंगी जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। बहुत मज़े की ये चीज़ बनती है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस चीज़ को आप मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पिज़्ज़े में डाल सकते हैं। इतनी भी रेसिपीज जिसमें चीज़ रिक्वायर्ड होती है, आप उसके अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाई है, इतना मज़े का होता है। और ये बाजार से ज़्यादा सस्ती आपको चीज़ घर में पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 लीटर दूध, और ये दूध मुकम्मल तौर पे कच्चा है, पहले से बॉयल दूध हम इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। चूल्हे पे रखेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और इसे चम्मच से हम मिक्स करते रहेंगे। चम्मच से मिक्स करने का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम टेम्परेचर जो है दूध का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरे दूध में एक जैसा ही टेम्परेचर आए। ये ना हो कि नीचे से ये ज़्यादा गर्म हो और ऊपर ये ज़्यादा थोड़ा सा ठंडा हो। तो हम चम्मच इसको चलाते रहेंगे। हमने इसे इतना गर्म करना है, जब आप उंगली डालें तो उंगली में आपकी गर्माइश महसूस होनी चाहिए। हमने बस इतना इसे गर्म करना है, इससे ज़्यादा नहीं। आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच मुसलसल चला रही हूँ। जी, यहाँ पर एग्जैक्ट टेम्परेचर हो चुका है और चूल्हा हम यहाँ पर बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे सिरका। सिरका तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून सिरका मेरा इसके अंदर यूज़ हुआ था। और सिरका हमने एकदम नहीं सारा डाल देना, बल्कि एक एक चम्मच डालना है, उसके बाद चम्मच चलाते रहना है। वन बाय वन हम सिरका ऐड करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे तो पनीर खुद ब खुद अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। जी, ये देखें पानी अलग हो चुका है और पनीर हमारा अलग हो चुका है। 4 से 5 मिनट के लिए इसे अब हम कवर कर देंगे ताकि तमाम जो चीज़ है वो एक जगह कलेक्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तमाम चीज़ आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ एक जगह कलेक्ट हो गई है। इसको अब हम स्ट्रेनर में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, ऊपर मैंने स्ट्रेनर रख दिया है। इसके अंदर हम तमाम चीज़ डाल देंगे और चम्मच से हम दबा दबा के इसका पानी निकाल लेंगे। उसके बाद हम हाथों से भी इसे अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल लेंगे। जितना मैक्सिमम हो सके आप इसका पानी निकाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने तमाम पानी इसका निकाल दिया है। इसको एक प्लेट में रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब चलते हैं। अब हम यहाँ पर तैयार करेंगे एक मैजिकल सोल्यूशन। यहाँ एक बाउल के अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी, सिंपल टैप वाटर है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून टाटरी। टाटरी जो चाट मसाला वगैरह में डालते हैं, डालेंगे। इसे चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि टाटरी का दाना खत्म हो जाए। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, जो चने बॉईल करते वक्त हम डालते हैं, मीठा सोडा। ये हम डाल देंगे तो आप देखें एकदम इसके अंदर झाग सी बनना शुरू हो गई है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि इसका तमाम झाग खत्म हो जाए। और अभी आपको ये वाइट सा नजर आ रहा है, ये एक क्लियर वाटर तैयार हो जाएगा। और इसे 2 मिनट के लिए हम इसी तरह पड़ा रहने देंगे। इतनी देर हमने इसे रखना है। ये क्लियर वाटर तैयार हो चुका है, मैजिकल सॉल्यूशन हमारा तैयार हो चुका है। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर ले लिया है। इसके अंदर हम चीज़ को क्रम करके डालेंगे ताकि ये इजीली ग्राइंड हो सके। 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे 1/3 कप दूध, 1/4 कप बटर। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर पड़ा हुआ था इसलिए मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा जो मैजिकल सॉल्यूशन हमने तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है कि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। जी, ये मिक्सचर हमारा ग्राइंड हो चुका है। यहाँ मैंने शीशे का बाउल ले लिया है और ये तमाम मिक्सचर हम इस बाउल के अंदर डाल देंगे।
और देखें कितना यमी मिक्सचर लग रहा है और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हुआ, बहुत ही यमी लग रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ देगची के अंदर मैंने पानी ले लिया है और पानी में बॉयल आ चुका है। इसके ऊपर हम ये बॉल रख देंगे जिसे हम डबल बॉइलिंग मेथड कहते हैं और इसे अब हम कुक करेंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको चम्मच चलाते हुए थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी क्योंकि मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा है। जो ही ये पकना शुरू होगा, हीट इसे लगेगी तो ये मिक्सचर एकदम रनी सा हो जाएगा। इस तमाम प्रोसेस में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये देखिए ये रनी फॉर्म में आ चुका है। अब इसे मज़ीद हम और पकाएंगे कि ये थिक हो जाए। और जब आप इसका पहचान ये है कि जब ये थिक होना शुरू होगा तो जब आप स्पून से इसे उठाएंगी तो ये एक थिक कोटिंग स्पून के ऊपर लगी हुई होगी। तो इस स्टेज पर यहाँ पर हम चूल्हा इसका बंद कर देंगे। जो कुकिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। इसको अब हम कंटेनर में डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया है, इसके अंदर पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। बटर से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं, सिर्फ मकसद ये है कि इजीली ये डिमोल्ड हो जाए। ये तमाम मिक्सचर अब हम इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे और ऊपर से हम इसे क्लिंक से कवर कर देंगे ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। और इसको अब हम कवर करके रख देंगे फ्रिज के अंदर 7 से 8 घंटे के लिए। जी 7 से 8 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा था। ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसको अब हम डीमोल्ड करेंगे और देखें ऊपर से कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। यहाँ पर अब हम कट करके भी दिखा देते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर तैयार हुआ है। सेम जिस तरह बाजार से हम चीज़ लेकर आते हैं वैसा ही टेक्सचर है, ये देखें। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया था कि इसको ब्लॉक की सूरत में मैंने नहीं रखा था, इसको मैंने क्यूब्स में कटिंग करके रख दिया था क्योंकि मुझे अक्सर होता है चीज़ ऑमलेट वगैरह बनाना होता है तो मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया था कि मैं ब्लॉक्स में कटिंग कर लूँ और जिस तरह मुझे चीज़ ऑमलेट बनाना है एक दो ब्लॉक लिए और ऑमलेट में डाल दिया। तो इस तरह मैंने ब्लॉक्स बना कर रख दिए थे। यहाँ पर अब हम इसे ग्रेट करेंगे और देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, बिल्कुल सही तरीके से ग्रेट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है ताकि हम इसे चेक कर सकें कि ये जिस तरह हम बाजार से चीज़ लाते हैं मेल्ट हो जाती है, क्या ये भी इसी तरह मेल्ट होगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के ऊपर चीज़ रख दिया है, इसके ऊपर हल्का सा मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी जस्ट फ्लेवर के लिए। इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रखेंगे। यहाँ फ्राई पैन में मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है और इसे हम टोस्ट कर लेंगे दोनों तरफ से। जी ब्रेड हमारी टोस्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये वाकई पहले बाजार की तरह मेल्ट हुआ है। वाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है, कितना क्रीमी टेक्सचर आया है और ये देखें परफेक्ट रिजल्ट आया है इसका। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बता दूं जब मैंने इसे डिमोल्ड किया था तो मैंने वेट मशीन से इसका वेट भी किया था। ये 250 ग्राम का ब्लॉक हमारा तैयार हुआ था। तो ये अगर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो ये आपको बहुत सस्ती घर में पड़ती है। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।